वो मैं तुम्हारे गाल पे। राजा राजा, वो मीनाक्षी को यक्कू और उसका भाई जो अमरेंद्र के मंत्री का प्रधान सैनिक है, मछली चोरी के इल्जाम में अपने साथ उठा के ले गया है। क्या? रास्ता क्यों रोका हमारा? तुम इतनी सारी मछलियाँ चोरी करके कहाँ जा रही हो? चोरी? ये सारी की सारी मछलियाँ मेरे पति राजा ने तालाब से निकाली। ना 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 ना, इतनी सारी मछलियाँ तालाब से कोई पकड़ सकता है? भैया झूठ बोल रही है ये। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तुम चाहो तो गांव वालों से पूछ सकते हो। सच हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मछलियों से भरी ये टोकरी और इस लड़की को बंदी बनाकर अपने साथ ले चलो, और ये ना माने तो उसका बाल पकड़ के ले चलो। नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे, मैं सच कह रही हूँ। छोड़ो मैंने तुम्हारे भरोसे मीनाक्षी को तुम्हारे साथ भेजा था और तुम साले उसी को अकेला छोड़ा है। मुझे माफ कर दो, परंतु अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुमको तुम्हारे बीवी के बारे में कैसे पता चलता? मैं किसी भी कीमत पर मीनाक्षी को वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी भिड़ना पड़े। क्या हुआ? क्या बात हो गई? मीनाक्षी को किसी ने बंदी बना लिया है। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। देखो, तुम्हारा वहाँ जाना अभी सही नहीं होगा। यक्कू सारी सैनिकों के साथ तैयार होगा तुम्हारे इंतजार में, और हो सकता है कि तुम उनके गिरफ्त में आ जाओ। कितने साफ दिल का इंसान है जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपनी पत्नी को छुड़वाना चाहता है। राजा, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। राज्य का मंत्री अपनी बीमार पत्नी को लेके किसी चिकित्सक के पास गया है। इस राज्य के मंत्री ने अपनी सारी जिम्मेदारी उस प्रधान सैनिक को दी है, और वो प्रधान सैनिक यक्कू का भाई है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं है। एक तरीका है मेरे पास, तुम किसी भी तरह से मुझे उस मंत्री से मिलवाओगे, लेकिन अगर इस बार तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम दोबारा दुनिया नहीं देख पाओगे, ध्यान रखना। मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुम समझदार भी, लेकिन तुम एक चालाक आदमी हो जो लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाता है। आज तुम बोल रहे हो कि तुम चिकित्सक हो, कल तुम कहोगे कि तुम फूंक मारकर जानवरों को हवा में भी उड़ा सकते हो। तुम सिर्फ लोगों का बेवकूफ बना सकते हो, किसी का इलाज नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ, वरना बंदी बनाकर कारागार में डलवा दूंगा। जैसा कि आपने बताया, मंत्री जी की पत्नी अब कुछ ही महीनों की मेहमान है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मैं उनका इलाज नहीं कर पाया तो आप खुद मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिएगा। लेकिन अगर मंत्री जी की पत्नी मर गई और उन्हें पता चला कि मैं उनका इलाज कर सकता था, तो सोचिए वो आपका क्या करेंगे। बोल तो ये ठीक रहा है, अगर कल को मेरा नाम गया इसमें तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ उनसे, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुमसे पहले कई चिकित्सक आए, उनका तजुर्बा कम नहीं था, लेकिन उन सब से तुम्हारी उम्र कम लग रही है। क्या तुम्हारे घर में पहले कोई चिकित्सक रह चुका है, माता पिता या और कोई? जी, मेरे माता पिता बहुत कम उम्र में चल बसे थे, इसलिए उनका कोई ज्यादा नाम हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, मेरे खानदान में चिकित्सक का काम बहुत पहले से होता आ रहा है, इसलिए मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है। अरे इसकी इतनी हिम्मत कि मंत्री को झूठी कहानी सुना रहा है। अगर इससे कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मंत्री इसे तो मारेगा ही, और मेरी गर्दन भी काट कर रख देगा। जी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी गर्दन और आपकी तलवार। क्या तुम सच में उन्हें ठीक कर सकते हो? जी बिल्कुल। मैं ये तो नहीं बता सकता कि उनकी उम्र कितनी लंबी है, मगर ये जरूर वादा करता हूं कि आज उनका आखिरी दिन नहीं होगा। ठीक है, चलो। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इसकी तबीयत तो जरूरत से ज्यादा ही खराब है। और राजू, कहीं तू फंस तो नहीं रहा ना? क्या हुआ?
तुमने कहा तुम मेरी पत्नी को ठीक कर दोगी। कुछ बोलिए। मैं आपकी पत्नी को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन उसकी कीमत मेरी जिंदगी के 10 साल के बराबर होगी। एक चिकित्सक का फर्ज होता है कि मरीज की जान बचाना, और ये बात मैंने मेरे माता पिता से सीखी। ये मंत्री को कितनी झूठी झूठी कहानियां सुना रहा है। अगर इससे कुछ भी गलत हुआ ना तो मेरी जान को भी खतरा हो जाएगा। इमरजेंसी, एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ओके। आज तक किसी भी चिकित्सक के पास ऐसा यंत्र नहीं देखा। जी मेरे परिवार की खोज है, मतलब आविष्कार। हाँ, तो यमराज भरोसे हूं मैं। अब इतनी बड़ी इंजेक्शन लगाने के बाद इनका क्या होगा, यमराज ही जाने भाई। हुजूर, ये नया लड़का है, इसे कोई तजुर्बा भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका फैसला गलत साबित हो जाए। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना, और इसने तो अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। हो सकता है कि मेरी पत्नी को ठीक कर दे। जी मेरा काम हो गया, अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपकी पत्नी को होश आ जाएगा। आज तक किसी भी चिकित्सक ने इतनी जल्दी इलाज नहीं किया। वो सब तो काफी समय तक इलाज करते रहे। यही तो मेरे इलाज की खासियत है, समय बर्बाद नहीं करता। भगवान करे इलाज ठीक से हो जाए। अगर आज इलाज ठीक हो गया तो ये जो मांगेगा मैं सब दूंगा, बस मेरी पत्नी ठीक हो जाए। पता नहीं इसने इलाज ठीक किया होगा या नहीं, वरना मेरी नौकरी तो गई। डर है कहीं जान से भी हाथ ना धोना पड़े। मैंने मौत अपनी आंखों के सामने देखा है। अगर ये नौजवान नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने खड़ी भी नहीं होती। इसने किसी तरह का चमत्कार किया है। बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं बता नहीं सकता कि तुमने मेरे परिवार के लिए क्या किया है। जी ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन हाँ ध्यान है कि अभी तक इनकी तबीयत अच्छे से सही नहीं हुई है। इनको कुछ महीने आराम करना पड़ेगा, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मेरी आपसे एक विनती थी। बताइए, अब क्या चाहते हैं? आपके सैनिक प्रधान और उसके भाई अक्कू ने धोखे से मेरी पत्नी को बंदी बना लिया है। बस आप कैसे भी करके मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दीजिए। मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता है? ये अपराध है। देखो मुझे छोड़ दो, मेरी तरफ आने की हिम्मत भी मत करना। जाने दो मुझे। मैं हिम्मत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वो तुम्हारा बुज़दिल पति राजा, वो भगोड़ा है, वो छुप गया होगा कहीं। नहीं, वो नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। तुम कितनी सुंदर हो, हैं? तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, है तुम्हारे गाल। मेरा भाई अक्कू अगर तुम्हारे पति को मार दे कोई राजा वाजा नहीं आने वाला। एक काम करो, तुम मेरी हो जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। उस बुज़दिल राजा से अच्छी जिंदगी दूंगा तुम्हें, समझी? आगे की पूरी कहानी बिल्कुल फ्री में देखिए, सिर्फ मौज ऐप पर। डाउनलोड करो और देखो मजेदार ड्रामा शो बिल्कुल फ्री।